हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का इस वीडियो में वेलकम है। जो आज की हमारी वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है। फ्रेंड्स, बातें करते हैं क्या है ये। जो आज की बड़ी टॉपिक है वह है एनिमल बिहेवियर। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो है BSc 6 सेमेस्टर, ठीक है, जो है 6 सेमेस्टर के लिए है, ठीक है, BSc 6 सेमेस्टर के लिए है। ठीक फ्रेंड्स, जो भी लोग BSc 6 सेमेस्टर में हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है। जो हमारा टॉपिक है वह है एनिमल बिहेवियर, यानी कि किसे हम कहते हैं एनिमल बिहेवियर, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर is known as इथोलॉजी। ठीक है, यानी कि जो एनिमल के बिहेवियर के बारे में जो स्टडी किया जाता है उससे हम बोलते हैं इथोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दिया गया है इथॉस मीन्स होता है कल्चर, ठीक है, होता है कल्चर होता है। और दिया गया है लागस मीन्स होता है स्टडी, यानी अध्ययन करना होता है। टर्म इथोलॉजी, यानी जो टर्म इथोलॉजी है किसने दिया है, वह है साइंटिस्ट का नाम है निकोलस टिनबर्जन। ठीक है, ये जो है निकोलस है टिनबर्जन ने दिया था टर्म इथोलॉजी। नेक्स्ट है फादर ऑफ इथोलॉजी, यानी किसे कहते हैं फादर ऑफ इथोलॉजी, वो है कोनार्ड लॉरेंज साहब हैं, उसे हम कहते हैं फादर ऑफ इथोलॉजी। और हर साल पूछा जाता है इथोलॉजी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इथोलॉजी पूछा ही जाता है। इथोलॉजी यानी कि एनिमल के बिहेवियर को कहते हैं इथोलॉजी। जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। एक है कम्युनिकेशन, यानी इसको हम नॉर्मली अपने भाषा में कह सकते हैं बातचीत करना, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। इसमें आता है ऑडिटरी कम्युनिकेशन, यानी कि वॉइस के थ्रू बातचीत करना। ठीक है, यानी से आदमी ही है, उसके बातें करने के कई तरह से मेथड्स होते हैं, जैसे कि जुबान से सभी लोग करते हैं, ये तो मोस्टली सभी लोग जानते ही हैं। एक होता है बाय द विजुअल, ठीक है, बाय द विजुअल यानी देख करके। एक होता है आदमी कुछ इशारों में बातें करता है, ठीक है, सबके अलग अलग अपने अपने तरीके होते हैं। ये हो गया ऑडिटरी कम्युनिकेशन, यानी कि ऑडिटरी में साउंड होता है कि जब साउंड एक दूसरे के यहाँ पास जाती हो फिर आदमी उस पर रिएक्शन करता हो। ठीक है, ये आदमी की बात नहीं कहा, आदमी भी होता है और जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी होता है ऑडिटरी कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कम्युनिकेशन वया साउंड, यानी किसमें साउंड की आवश्यकता है, ऑडिटरी कम्युनिकेशन में साउंड की आवश्यकता है। इसके एग्जाम्पल है व्हेल, बैट्स, डॉल्फिन्स, फ्रॉग। ठीक है, इन सब में साउंड की आवश्यकता होती है कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन, यानी देख करके। जैसे अगर एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो यह व्यक्ति इसको देखता है, यह इसको देखता है, ठीक है, तो देख करके भी बातें हो सकती हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वया विजन, यानी देख करके, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बी कम्युनिकेशन। जो बी होती हैं वो कम्युनिकेशन करती हैं फॉर फूड के लिए, कितना है, फूड के लिए कम्युनिकेशन करती हैं, इसके सोर्स भी हैं और भी हैं फ्रेंड्स। और भी इसमें है, जिसे हम बात करते हैं फायर फ्लाइज, यानी इसे हम बोलते हैं जुगनू, ठीक है, या जुगनू में भी देखा जाता है, जुगनू में भी देखा जाता है, और वया विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। जो फायर फ्लाइज होते हैं यानी जो जुगनू होते हैं, उसकी बात की जाए तो इसमें एक एंजाइम पाई जाती है, एंजाइम की वजह से ही उसमें लाइट जलती है, जो लाइट प्रकाश निकालती है उसका नाम है ल्यूसीफरेज एंजाइम, ल्यूसीफरेज एंजाइम, ठीक है। ल्यूसीफरेज एंजाइम की वजह से ही लगता है कि उनके टेल वाले रीजन में लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इसे बोलते हैं शो बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं शो बायोल्यूमिनेसेंस। और भी इसमें हैं टॉपिक्स हैं, आपको हम आगे अभी बताते हैं। तब तक इसमें जो बोर्ड तो फिलअप हो गया है, इसको मिटा लेते हैं और फिर बाद में हम बातें करते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम वीडियो को पास कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बात करते हैं, वो है मैटिंग सिस्टम, ठीक है, ऐसे बोलते हैं फॉर्मेट चॉइस, ठीक है, यानी कि एक परफेक्ट मेल के लिए परफेक्ट फीमेल होना, एक परफेक्ट फीमेल के लिए परफेक्ट मेल होना, ठीक है, इसे बोलते हैं फॉर्मेट चॉइस। इसके दो पार्ट हैं, पहला है मोनोगैमस मैटिंग सिस्टम, दूसरा होता है पॉलीगैमस मैटिंग सिस्टम। पहले हम लोग मोनोगैमस को पढ़ लेते हैं, बाद में जानेंगे पॉलीगैमस क्या होता है। यह मोनोगैमस मैटिंग सिस्टम, इसमें क्या है, व्हेन वन मेल एंड वन फीमेल आर पेयर्ड फॉर एट लीस्ट कम से कम वन ब्रीडिंग सीजन, यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मेल है फीमेल है, कम से कम एक ब्रीडिंग सीजन तक अगर बात करें तो एक फीमेल और एक मेल एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक ब्रीडिंग सीजन तक यह कम से कम साथ रहते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोगैमस मैटिंग सिस्टम। ऐसा देखा, इसके बेस्ट एग्जांपल है कोलंबा। कोलंबा मतलब ये होता है पिजन, यानी कबूतर, ठीक है, इसे बोलते हैं कबूतर। कबूतर में ऐसा देखा जाता है कि कम से कम एक ब्रीडिंग सीजन तक एक मेल एक फीमेल, यह दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ ये घोंसले भी बनाते हैं, ठीक है, और जो अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, मेल फीमेल दोनों एक साथ इनकी देखभाल करते हैं एक सीजन तक। यह कोलंबा में देखा जाता है, यानी पिजन में, इसे बोलते हैं मोनोगैमी। एक है ओल्ड फील्ड माउस, यह ओल्ड फील्ड माउस में भी यह कंडीशन देखी जाती है मोनोगैमस,
मैटिंग सिस्टम। और हम आगे बात करते हैं, इसको हम तक निकाल लेते हैं और हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। बीएससी वाले इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और ये टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक हम वीडियो को पास कर लेते हैं, फिर आगे हम लिखते हैं, समय बच जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आगे, वो है हमारा है पॉलीगैमस मैटिंग सिस्टम। पॉली मीन्स मेनी होता है, ठीक है, यानी कि जो एक मेल है या एक फीमेल है, एक से ज़्यादा अगर कोई फीमेल रहती है मेल के साथ या कोई मेल एक से ज़्यादा रहता है फीमेल के साथ, उसको हम पॉलीगैमस के नाम से जानते हैं। तरह से है मैटिंग सिस्टम। लिखा गया है मैटिंग सिस्टम इन विच मेल और फीमेल हैव मोर देन वन मैट्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग साइकिल। यानी कि एक मेल हो या कोई एक फीमेल हो, किसी एक पे पार्टिकुलर न रह करके हमेशा वो अपने मैट्स को चेंज करता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं पॉलीगैमस मैटिंग सिस्टम। जैसे उसका एग्जांपल है जैसे कि एक मेल और एक फीमेल कि 2 से 3 दिन तक साथ में रहें, फिर यह जो मेल है किसी दूसरे फीमेल को सर्च कर लिया, कि दूसरे फीमेल को सर्च कर लिया, और ये फीमेल किसी दूसरे मेल को सर्च कर ली, यह क्रिया अगर चलती रही तो इसे हम बोलते हैं पॉलीगैमस मैटिंग सिस्टम, ठीक है। यानी कि हमेशा एक पे न रहना, बार बार अपने अपोजिट जेंडर को चेंज करना, उसे बोलते हैं पॉलीगैमस मैटिंग सिस्टम। इसके 2 पार्ट हैं पॉलीगैमस के। पहला है पॉलीगाइनी मैटिंग सिस्टम, दूसरा है पॉलीएंड्री मैटिंग सिस्टम। इसमें हम पढ़ते हैं पॉलीगाइनी में मैटिंग सिस्टम में, इफ वन मेल यानी एक मेल मैट्स विथ मोर देन वन फीमेल, यानी कि एक मेल अगर एक से ज़्यादा फीमेल के साथ, ठीक है, एक से ज़्यादा फीमेल के साथ ब्रीडिंग सीजन में रहता है, उसे बोलते हैं पॉलीगाइनी मैटिंग सिस्टम। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं बर्ड्स, फिशेज, मैमल्स, एम्फीबियंस। इनमें देखा जाता है जो एक मेल होता है कुछ दिन रहता है किसी दूसरे फीमेल के साथ, फिर कुछ दिन दूसरे फीमेल के साथ, यानी हमेशा उसको चेंज करता रहता है अपने ब्रीडिंग सीजन के दौरान, उसे बोलते हैं पॉलीगाइनी मैटिंग सिस्टम। दूसरा है पॉलीएंड्री मैटिंग सिस्टम। देखिए क्या लिखा गया है, इफ वन फीमेल यानी कि एक फीमेल मैट्स विथ मोर देन वन मेल, यानी पर ब्रीडिंग सीजन, यानी कि जो एक फीमेल है एक से ज़्यादा मेल के साथ अपने ब्रीडिंग सीजन में रहती है, उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री मैटिंग सिस्टम। इसके बेस्ट एग्जांपल है सी हॉर्स, पाइप फिश, ठीक है। ये रहे आपके पॉलीगैमस के बेस्ट एग्जांपल, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ एक खास बात है कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ
बीएससी ऑल सेमेस्टर जूलॉजी वालों को मैं पढ़ाता हूँ। अगर कोई भी कैंडिडेट पढ़ना चाहता है तो मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करें और मैं उसको जो मैं आपकी आईडी पासवर्ड दूंगा तो व्यक्ति वो पढ़ सकता है। मेरे मोबाइल नंबर है 7991232759। ठीक है, इन दिए गए नंबरों पे कॉल करें। जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं बीएससी ऑल सेमेस्टर के लिए जूलॉजी, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को जूलॉजी पढ़ाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। अगर आपको किसी भी वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो, अपने डाउट को सेशन में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, मैं उस टॉपिक की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।